हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद लॉन्ग ब्लॉग मैं बना रही हूँ। तो आज है 1 मई, तो आज लेबर डे है, तो इसीलिए मेरा ऑफिस बंद है। लेकिन मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, तो मैं उनके साथ ही मैं सुबह सुबह स्कूटर पे निकल गई थी। कहाँ गई थी? एक्चुअली मैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गई थी, क्योंकि शुगर का टेस्ट करवाना था मुझे फास्टिंग में, और आफ्टर ब्रेकफास्ट भी करवाना है। तो मुझे एक बार फिर से जाना होगा। तो मैं ब्लड देकर तो आ गई हूँ फास्टिंग में बिना कुछ खाए पिए। तो मैं अभी घर आकर वापस मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। मैं सुबह 9 बजे ही चली गई थी, तो अब ब्रेकफास्ट मैंने प्रॉपरली बनाया नहीं था, रोटी बना के गई थी, मुझे सब्जी बनाना बाकी था। तो मैं वही कुक कर रही हूँ किचन में आकर। मैंने ड्रेस तो चेंज नहीं किया है, क्योंकि मुझे फिर से जाना ही है। ब्रेकफास्ट करने के 1.5 घंटा बाद मुझे जाने को बोला है। तो बस मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया। उसके बाद मैं अपने रूम पे बहुत सारे कपड़े धो के मैंने रखे थे, तो उसको समेटा नहीं था, मीन्स ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था। तो बस मैं वही कर रही हूँ। बेटी के कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं। मतलब एक दिन का कपड़ा अगर आप ठीक ना करो ना, तो पूरे रूम पे ना बिखर जाता है, रूम अच्छा नहीं दिखता है, मुझे पसंद नहीं है। तो बस मैं वही ठीक कर रही थी। मैं ना क्या करती हूँ, कपड़े सब फोल्ड करके हमेशा अलमारी में या वार्डरोब में मैं डाल देती हूँ, मीन्स रख देती हूँ। मुझे बाहर कपड़े रखना पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत अनऑर्गेनाइज सा दिखता है रूम, बहुत गंदा दिखता है। तो मैं जितने भी धोए हुए कपड़े होते हैं मैं सब अलमारी में रख देती हूँ। ये छोटा सा अलमारी मेरे हस्बैंड का है, आई मीन उनका 2 अलमारी है, एक नहीं है, तो इसीलिए उनके 2। एक इस अलमारी में मेरी बेटी के कपड़े भी रहते, तो उन दोनों का कपड़ा मैं यहाँ रखती हूँ। और ये साइड वाले जो बड़े वाले हैं ब्लू कलर वाले, वो मेरे हैं, तो वहाँ पे मैं अपना कपड़ा रखती हूँ। कभी कभी यूज़ होने वाले कपड़े मैं क्या करती हूँ, ऐसे पैकेट्स में मैं डाल के रख देती हूँ। मीन्स महीने में एक बार कभी निकलता है, या फिर 2-3 महीने में एक बार अगर निकलना होता है उस कपड़े को, या यूज़ करना होता है, तो मैं वैसे पैकेट्स में डाल के रखती हूँ। और यहाँ पे भी मैंने 2 पैकेट्स रखे हुए हैं। ये एक्चुअली बेटी के कपड़े रहते हैं। इस पर बेटी के जो भी छोटे छोटे कपड़ों को ढूंढना ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है मेरे लिए। मतलब कभी ढूंढ के मिलता ही नहीं, कभी पहनना होता है तो छोटे वाले कपड़े पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता है। मतलब इसीलिए मैं हमेशा छोटे छोटे कपड़े को मैं ऐसे वाले पैकेट्स में भरा कर रखती हूँ। मेरे बेटी के शायद ऐसे 3 पैकेट्स है जो मैं रखती हूँ। और फिर ये ब्रेकफास्ट में मैंने ओट्स खाया था, ओट्स जो कि मैंने दाल के साथ बनाया था, और बाकी सबके लिए मैंने रोटी बना दी थी। और उसके बाद मैं अभी लंच की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट के 1.5 घंटे बाद मुझे जाना है, तो तब तक मेरा लंच भी बन जाएगा। तो आज वेदर भी बहुत अच्छा है, देखिए ना बाहर से कितनी रोशनी आ रही है, धूप आ रही है मीन्स खिड़की से। तो रूम की किचन का लाइट का तो मैंने ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इतना रोशनी आ रहा है ना। और मुझे रोशनी वाले घर बहुत पसंद है। जिस रूम पे रोशनी आती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बेडरूम में इतनी रोशनी नहीं आती है, तो मुझे कभी कभी बुरा भी लगता है। फिर भी एनीवेज, किचन में अगर धूप आ जाए ना, तो किचन साफ़ भी रहता है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे सब्जी और शायद मैं दाल कुक कर रही हूँ। और ये मैं दाल का चौक लगा रही हूँ। मीन्स देखिए, तो इतनी रोशनी है मेरे किचन में, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन।
आज छुट्टी है लेकिन फिर भी मैं बिज़ी हूँ, पता है। हमेशा जब भी ऑफ़िस का बंद रहता है ना कुछ घर का काम होता है या फिर मेरा पर्सनल काम होता है। आज तो मैं अपने पर्सनल काम से ही बिज़ी हूँ क्योंकि सुबह एक बार मैं गई ब्लड देने के लिए, फिर अब मैं ब्रेकफ़ास्ट के बाद जाऊँगी एक बार ब्लड देने के लिए। मतलब आज का दिन तो मेरा फ़र्स्ट हाफ़ मीन्स मॉर्निंग हाफ़ तो वैसे ही चला जाएगा ना, सेकंड हाफ़ में फिर दूसरा कुछ काम है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि छुट्टी हो तो कुछ अपने लिए भी टाइम बचा के रखो या फिर थोड़ा-सा रेस्ट ही कर लो, पर ऐसा कभी नहीं होता है। और यहाँ देखिए तो बच्चे आए हुए थे, यहाँ पे बारबी है, पूजा है, पीहू है और वो साइड पे पता है आपको चेहरा नहीं दिख रहा होगा, वो मौसी जी की बेटी है। वो कल आए थे मौसा जी के साथ, तो बस वो बारबी के घर में ठहरी हुई है। बारबी के घर से हमारे घर में बस आई हुई है ऐसे घूमने के लिए। वो लोग बातें कर रहे, क्योंकि मैं लंच कुक कर रही थी तो मुझे उनके साथ बैठ के बात करने का टाइम तो नहीं मिला। फिर भी मैं ट्राई कर रही थी उन लोग जो भी बात कर रहे, जो भी उनका मोमेंट है वो मैं कैप्चर करके रखूँ बाद में, ताकि मैं देख पाऊँ। उसके बाद ये मैं मिक्स वेजिटेबल्स बना रही थी, पम्पकिन थे, फिर यहाँ पे पॉइंटेड गॉड थे, बस और भी कुछ वेजिटेबल्स थे, पोटैटो थे। तो उसके बाद मैं फिर से निकल गई हूँ अपना सेकंड टाइम वाला ब्लड देने के लिए, जो कि है मेरे फास्टिंग के बाद, मीन्स ब्रेकफास्ट के बाद जो देना होता है। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ। सुबह तो मैं हस्बैंड के साथ चले गए थे, उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। अब मैं जाके थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि अभी टाइम नहीं हुआ है, आपको 10 मिनट जैसा वेट करना होगा। तो बस मैं वहाँ वेट ही कर रही हूँ। और आप लोग यहाँ पे ये लीव्स देख रहे होगे, ये पत्ता, इसको क्या कहते हैं पता नहीं, लोकल वेजिटेबल है। इसी से मैं पकोड़े बना रही हूँ। इसको मैं बेसन के साथ पकोड़े बनाऊँगी। सबसे पहले तो मैंने सब बहुत अच्छी तरह से इसे धोकर मैं छोटे छोटे से काट रही हूँ। मुझे ऐसे ही काटना पसंद है। चॉपिंग बोर्ड में अगर मैं काटूँगी तो मुझे शायद ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये मैंने ले लिया बेसन, बस थोड़े से इसके साथ अगर आप पकोड़े खाओगे ना बहुत अच्छा बनता है। और ये इस लीव्स के ना, इस पत्ते के बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ भी है, मतलब मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी है, तो इसीलिए भी मैं ये खाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं तो बाज़ार से खरीद के खाती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने अनियंस और ये 2 चिली में डाल रही हूँ यहाँ पे। मुझे पकोड़े अगर तीखा ना हो ना, मुझे पसंद नहीं आता है, तो बस मैंने पकोड़े में मिर्चा डाल दिया। उसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी यहाँ पे कलर के लिए, ज़्यादा मैं मसाला नहीं डालने वाली हूँ। और नमक, मुझे पकोड़े में मसाला पसंद नहीं है। बहुत लोग बहुत सारा मसाला भी डालते हैं, वैसे सबका अपना अपना चॉइस है, पर मैं मसाला नहीं डालती हूँ। बस पानी डालकर मैंने मिक्स कर लिया। और मैं पकोड़े बना ही रही थी कि ऑफ़िस का फ़ोन आ गया। देखिए तो ऑफ़िस की छुट्टी हो लेकिन फ़ोन तो आना कभी बंद नहीं होता है। छुट्टी भी हो जाए ना, फ़ोन आ जाता है, हमें कॉल अटेंड करना ही पड़ता है। ऑफ़िस का कुछ इम्पोर्टेंट सा काम होता है तो आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं फ़ोन पे बातें करते करते यहाँ पे मैं पकोड़े भी तल रही हूँ अपना। और ये देखिए, क्योंकि फ़ोन में मैं बातें कर रही थी ना, तो मेरे पकोड़े थोड़े से जल भी गए, क्योंकि मुझे वहाँ थोड़ा फ़ोन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन देना पड़ा, कुछ इम्पोर्टेंट सा डिस्कशन चल रहा था। और ये मेरा लंच का प्लेट, थोड़े से राइस, दाल, फिर 2 तरह की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और ये जो मैंने पकोड़े बनाए थे आप लोगों को जो दिखाया था, बस वही मैंने कुक कर लिया। और मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस घर के पास ही है, तो वो लंच टाइम पे आ जाते हैं, तो इसलिए हम दोनों लंच कर रहे हैं। बाकी मम्मी पापा और बेटी, उन लोगों ने लंच कर लिया था पहले, बस मैं उनके साथ लंच करूँगी, तो वेट कर रही थी लंच करने के लिए। वो आए तो मैं लंच कर रही हूँ उनके साथ में। वेज लंच ही था हम लोग का आज, ज़्यादा कुछ नॉन वेज तो कुछ नहीं बना था। कभी कभी वेज भी बहुत अच्छा लगता है। फिर शाम को हम तीनों बाहर निकल गए। बाहर मीन्स हमें आज ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी, तो महीने का आज फर्स्ट है, तो हम महीने का राशन एक ही दिन में ख़रीद लेते। तो हम, आप लोगों को पता ही होगा, मैं स्मार्ट बाज़ार से ही हमेशा शॉपिंग करती हूँ। जितने भी हमारे सामान होते हैं ग्रॉसरी के, लाइक चावल, दाल, तेल, सब कुछ। हम लोग ज़्यादातर ग्रॉसरी शॉपिंग में बेटी को या पीहू को लेके नहीं जाते, लेकिन आज उसे भी आना था, तो बस मैं उसे भी लेके आई गई हूँ। तो वो देख रही थी आटा, तो मैंने कहा कि आप आटा ले लो, तो वो बस पिक करके ला रही थी। और उसके बाद हम दोनों देख रहे थे घी के बहुत सारे ब्रांड्स थे, मतलब कौन से ब्रांड लेंगे हम लोग वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो बस हम दोनों वही चेक कर रहे थे कि कौन सा लेना ज़्यादा बेहतर होगा, कौन सा हेल्दी होगा, या फिर कौन सा प्योरेस्ट फॉर्म में मिल रहा है हम लोग को। बहुत सारे ब्रांड तो मिक्स करके भी भेज देते हैं, तो इसीलिए मैं वही चेक कर रही थी। और मेरी बेटी बोल रही है कि क्या आप घी भी, मतलब इतने क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, घी पे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, मेरी बेटी वही बोल रही थी मुझे।
और यहाँ पे हम स्नैक्स के आइटम देख रहे थे। मेरी बेटी को कुछ मैकरोनी लेने थे तो मैं पूछ रही थी उसे कौन सा मैकरोनी लेना है, पर वो पता ही नहीं रही थी, उसे पसंद ही नहीं आ रहा था कुछ। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो पिक कर लिया और उसे लेने थे नूडल्स, क्योंकि मैं उसे ज़्यादातर नूडल्स या फिर मैगी नहीं देती हूँ, तो बहुत कम ही देती हूँ। तो मैं उसे जितना, इसीलिए मैं उसे शॉपिंग पे नहीं लाती हूँ। अगर वो आ जाती है ना, वो अपने पसंद का कुछ ना कुछ तो ले ही लेगी, या फिर चिप्स लेगी या फिर कुछ लेगी। तो यहाँ पे उसने एक चिप्स का पैकेट तो उठा ही लिया था। और यहाँ पे आप देख रहे होगे बास्केट पे एक मैगी का पैकेट भी, वो भी उसने उठा लिया, क्योंकि मैं उसे मैगी भी नहीं देती हूँ। तो इतना सारा ये सब कुछ हेल्दी नहीं होता है बच्चों के लिए। मैं ट्राई करती हूँ कि घर पे बना हुआ सामान ही मैं उसे खिलाऊँ। और फिर शाम को हम लोग शॉपिंग से आने के बाद फिर हम डिनर के लिए आज बाहर ही आ गए थे। मतलब आज मेरा पूरा दिन बिजी गया, मतलब बाहर, ज़्यादातर दिन भर तो मैं बाहर ही रही हूँ शायद। मेरी बेटी को और हस्बैंड को आज बाहर पे डिनर करना था, तो हम लोगों ने सोचा, उन लोगों ने ही सोचा, मैंने नहीं सोचा, उन दोनों का आइडिया था कि चलो आज साउथ इंडियन कुछ खाते हैं। तो हम लोगों ने आज एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नया सा खुला हुआ है, तो वहाँ पे ही हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग बहुत सारे बातें कर रहे, इसलिए मैं बहुत हंसते जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मंगवाए थे अनियन बड़ा मंगवाया था मैंने, फिर यहाँ पे बटर मसाला डोसा था सबके लिए, और मैंने वो भी खाया था। मैंने खाया था वो उत्तपम खाया था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। उत्तपम मुझे अच्छा लगा, और ये अनियन बड़ा जो मैंने खाया ना, वो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पर डोसा डोसा तो नॉर्मल ही था, दूसरे रेस्टोरेंट में भी वैसा टेस्ट का ही डोसा मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है तो यहाँ का डोसा कुछ स्पेशल है, ऐसा कुछ मुझे अलग सा फील तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बेटी से मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया हुआ था। पर एनीवेज फिर भी हमारा डिनर तो अच्छा ही गया। फिर रात, हेलो फ्रेंड्स, तो आज है सेकेंड डे। तो मैंने कल ब्लॉग ख़त्म नहीं किया था, क्योंकि मैं डिनर करके वापस ही आ गए थे, तो इतना टाइम नहीं था, रात में बहुत थक गए थे, तो इसीलिए सोचा कि आज मैं कंटिन्यू करूं। तो आप लोगों ने देखा था कल, आप लोगों ने देखा था कि मैं शुगर टेस्ट के लिए गई थी। तो शुगर टेस्ट के लिए पहले तो फास्टिंग में, फिर शुगर ब्लड देकर आई, फिर उसके बाद फिर खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मुझे ब्लड देना था। उसके बाद क्या आया वो मैं आपको दिखाती हूँ, देख के आप शॉक हो जाओगे। देखो, ये है रिपोर्ट आ चुका है, इस पे है कि मेरा शुगर है, दैट मीन्स आई एम ए डायबिटिक पेशेंट। मेरा हमेशा शुगर जो है लेवल अप एंड डाउन रहता है, तो इसीलिए मैं हमेशा चेक करवाती हूँ ऑन रेगुलर बेसिस, हमेशा, यानी कि मैं मंथली एक बार चेक करवा ही लेती हूँ कि मेरा कितना शुगर है, ब्लड शुगर लेवल, ताकि मैं अपना डाइट थोड़ा कंट्रोल कर पाऊँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा ज़्यादा रिपोर्ट में आया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर भी करना चाहती थी। नहीं तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा ना, मैं ब्लड टेस्ट देने तो गई, फिर रिज़ल्ट क्या आया, तो आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा मैं फेक भी हूँ, है कि नहीं। तो सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ सच ही बता दूँ और शेयर ही कर लो। ये रहा मेरा रिपोर्ट कल का। और ये एनवेलप में पानी थोड़ा भीग गया है, हाँ प्लीज़ इग्नोर। सो ये रहा मेरा रिपोर्ट। तो चलिए, इतना ही था मुझे आप लोगों के साथ आज यही डिस्कस करना था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहना, और चलिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बाय।